नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट हुई है जिसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन आपको इंडिया पे भी देखने को मिलेगा। अब ये देखा गया है कि पाकिस्तान में जो हज़ारों चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इन्होंने AK-47 और वेरियस और टाइप के वेपन्स कैरी करने स्टार्ट कर दिए हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। ये आज के समय पाकिस्तान आर्मी पर इतना डिपेंड नहीं करे अपनी सेफ्टी के लिए। ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है, चाइनीज मैन हैव स्टार्टेड आर्मिंग देमसेल्व्स एट सीपैक प्रोजेक्ट साइट्स इन पाकिस्तान। ये इमेजेस आज के समय पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। ऐसी इमेजेस आपको दर्जनों मिलेगी ऑनलाइन, कई वीडियोस हैं। आम चाइनीज वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, साथ में AK-47 टांगी हुई है। क्या पाकिस्तान का कानून अलाउ करता है कि कोई फॉरेनर इस तरीके से वेपन्स कैरी करे? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नहीं। मगर रिसेंटली जो आतंकवादी हमला हुआ है चाइनीज नागरिकों पर इन पाकिस्तान, उसके बाद देखो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस इशू को लेकर ज़्यादा कुछ कर नहीं रही, क्योंकि उनको पता है कि अभी के लिए जो भी वर्कर्स हैं, जो भी यहाँ पे इंजीनियर्स हैं चाइना के इन पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड फील कर रहे हैं। और अगर इनको ये गन कैरी करने से कुछ एश्योरेंस मिलती है कि ये लोग यहाँ पर सेफ हैं, तो लेट देम कैरी दीज गन। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे, ओके सो टोटल कितने चाइनीज नेशनल्स आज के समय काम कर रहे हैं पाकिस्तान में? देखो 2013 में जो नंबर था चाइनीज लोगों का इन पाकिस्तान, ये था बस 20,000 के आसपास। ये बढ़ के 60,000 हो गया था 2018 में। और 2022 में, मतलब कि अगले साल ही, माना जा रहा है कि 5 लाख चाइनीज इंजीनियर्स, वर्कर्स और प्लानर्स ये सब आपको मिलेंगे पाकिस्तान में। एक बहुत बड़ी सीपैक सिटी बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके लिए ऑलरेडी 3.6 मिलियन ऑफ स्क्वायर फुट एरिया परचेज किया जा चुका है। और ये होगी एक इंटरनेशनल पोर्ट सिटी जहाँ पर 5 लाख चाइनीज प्रोफेशनल्स काम करेंगे ना। आप यहाँ पे सोच कर देखिए, हम एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट मान के चलते हैं कि 5 लाख के 5 लाख चाइनीज वर्कर्स, ऑब्वियस सी बात है, एक राइफल या फिर एक पिस्तौल लेकर नहीं घूमेंगे। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 1 से लेकर 1.5 लाख के आसपास तो डेफिनेटली वेपन्स कैरी करेंगे ही। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान आर्मी के जो एक्टिव सोल्जर्स हैं, इनका टोटल नंबर है आज के समय 4 से लेकर 5 लाख के आसपास। 1 लाख से ऊपर चाइनीज वर्कर्स हो सकता है कि आपको दिखे पाकिस्तान में, जिनके पास किसी ना किसी टाइप का वेपन हो। ऑब्वियस सी बात है, फिर वो पुलिस की भी इतनी नहीं सुनेंगे। जो वो लोग करना चाहते हैं वो लोग वहाँ पे खुद ही करेंगे। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे आज के समय कि कैसे पाकिस्तान एक कॉलोनी बनेगा चाइना की। ब्रिटिशर्स ने 1 साल में भारत नहीं कब्जाया था। इट वॉज अ वेरी स्लो प्रोसेस। मगर इवेंचुअली एक दिन हम इंडियंस उठे और हमने देखा कि कंप्लीटली ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया था पूरे सब कॉन्टिनेंट का। ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है इन पाकिस्तान। और बाय द वे, जो ये सीपैक कॉलोनी है, ये बननी शुरू हो गई थी 2018 में। इस कॉलोनी की मुझे सबसे ज़्यादा अजीब बात यह लगी कि ये होगी एक चाइनीज़ ओनली कॉलोनी। यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तानी सिटीजन, चाहे जितना भी अमीर हो, जितना भी बड़ा मिलियनियर बिलियनियर हो, उसको ये लोग एंट्री नहीं देंगे इस सिटी में। यहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ लोग रहेंगे, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स होंगे, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बेस्ड होगा ऑन चाइनीज़ सिटीज़। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ही एक शहर बन जाएगा जहाँ पे पाकिस्तानी की एंट्री होगी नहीं। सेम टाइप का सिस्टम हमने देखा है रिसेंटली श्रीलंका में। श्रीलंका में भी आपको पता होगा कोलंबो पोर्ट सिटी डेवलप कर रहा है चाइना, वो भी होगी चाइना ओनली सिटी। चाइना का पासपोर्ट वहाँ पे चलेगा, चाइना की करेंसी वहाँ पर चलेगी। और मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि आज के समय आप अगर एक इंडियन सिटीजन है तो यू शुड फील लकी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैसे ना कैसे करके बच जाएंगे। मगर आसपास जो हमारे बहुत सारे देश हैं वो ऑलमोस्ट गुलामी बन जाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इन द कमिंग फ्यू डेकेड्स। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि चाइना के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पाकिस्तान में गन्स कैरी कर क्यों रहे हैं? इस सब का रीजन है रिसेंट डासू डैम ब्लास्ट केस। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है डासू के नाम से। इसकी फाइनेंसिंग में चाइना का पार्ट है और चाइना के इंजीनियर्स, इनके वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनकी एक बस जा रही थी टुवर्ड्स दिस डैम काम करने के लिए। अचानक से वहाँ पे ब्लास्ट होता है और उसके बाद 9 चाइनीज इंजीनियर्स की यहाँ पर मौत हुई। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि यहाँ पे कवर अप कर दे और ये बोले कि ये बस एक एक्सीडेंट है, मगर चाइना ने पाकिस्तान की बातें रिजेक्ट कर दी। और आज के समय चाइना ने फोर्सफुली अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भेजी है इन पाकिस्तान। जी हाँ, ये लोग पहुंच चुके हैं और आज के समय ये जांच पड़ताल कर रहे हैं इस अटैक की। और ऑब्वियसली देखिए पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है, उसके अलावा अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान टेक ओवर कर रहा है, ये सब देखते हुए बहुत से चाइनीज वर्कर्स नर्वस हैं। उनकी शर्त यह है कि अगर वो पाकिस्तान में काम करेंगे तो उनके पास वेपन्स होने चाहिए ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि एक चाइनीज कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास
AK-47 कहाँ से आती है? देखिए, माना जा रहा है ज़्यादातर जो ये AK-47 है ये सीक्रेटली चाइना ही प्रोवाइड कर रहा है इनको इनफॉर्मल सोर्सेज से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अचानक से इतने सारे इंजीनियर्स के पास गन्स आना ये एक बहुत ही रेयर अकरेंस है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि ठीक है, पाकिस्तान भी यहाँ पर रिलीव्ड महसूस करेगा कि अच्छी बात है, अब चाइनीज़ वर्कर्स खुद अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। जो हमने 15,000 सोल्जर्स लगा रखे हैं इनकी सेफ्टी के लिए, इन पर भी अब कम प्रेशर आएगा। वेल, नॉट क्वाइट। एक्चुअली यह पॉसिबिलिटी ये है कि ज़्यादा लड़ाइयाँ हो सकती है बिटवीन पाकिस्तानी सोल्जर्स और चाइनीज़ वर्कर्स। ऑलरेडी हम देख चुके हैं बहुत से केसेस जहाँ पर चाइनीज़ वर्कर्स की लड़ाई हो चुकी है पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ। देखो होता क्या है, आप इमेजिन करो, एक वर्कर है, वो अपनी कंट्री से कई हज़ारों किलोमीटर दूर एक बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री में काम कर रहा है। वहाँ पे बेसिक जो सुविधाएं हैं वैसी नहीं है जैसे उसकी होम कंट्री की थी। फिर उसको वहाँ पे जान का भी खतरा है, और फिर उसको ये भी कहा गया है कि फ्रीली यहाँ पे आप घूम नहीं सकते, हमेशा जो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स हैं ये आपके साथ रहेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में काफ़ी बार चाइनीज़ वर्कर्स और पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की लड़ाई हो चुकी है। और एक तो बहुत ही ख़राब केस है जो कुछ साल पहले सामने आया था कि चाइनीज़ वर्कर्स ने पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उनको रोक दिया रेड लाइट एरिया में जाने से। इस पूरे इंसिडेंट से ये बहुत ही एक फेमस इमेज निकल के आई थी इन पाकिस्तान में आज के समय ये इमेज बहुत ज़्यादा सेंसर्ड है। ये चाइनीज़ वर्कर है, ये यहाँ पे खड़ा है पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की कार के ऊपर, और इसने यहाँ पर ये कहा कि मैं फ्रीली पाकिस्तान में घूमना चाहता हूँ, मगर ये सोल्जर्स मुझे हमेशा ये कहते हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए आपको ये करना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना होगा। तो अब आप इमेजिन करिए कि इस आदमी के पीछे एक AK-47 लटकी हुई है। तो पहले ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफाइंड था, क्योंकि मेंटली देखो, इन सब वर्कर्स को, इंजीनियर्स को अच्छे से ये बात पता है कि पाकिस्तान आज के समय ऑलमोस्ट हमारा गुलाम हो ही चुका है। चाहे शी जिनपिंग कुछ भी कहे कि वी आर इक्वल, RN ब्रदर्स वगैरह, ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है वो आम आदमी काफ़ी हद तक समझता है। इवन पाकिस्तान भी समझता है कि अगर हमको सर्वाइव करना था इकोनॉमिकली तो चाइना के सामने हमको झुकना ही था। और आज के समय बिल्कुल चाइनीज़ वर्कर्स, चाइनीज़ नेशनल्स सुपीरियर फील करेंगे, एज ओनर्स फील करेंगे इन पाकिस्तान। तो इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज़ वर्कर्स, इंजीनियर्स की और ज़्यादा झड़प हो विद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि अब इनके पास और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा गन का। मगर एज इंडियंस हमें ये सब देख के सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर सैड इस बात को लेकर होना चाहिए कि इस पूरे रीजन में जहाँ पर एक टाइम पे इंडिया का दबदबा था, सार्क के हम ऑलमोस्ट इनफॉर्मल लीडर थे यहाँ पर, अब धीरे धीरे चाइना ने यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज पर कंप्लीट इन्फ्लुएंस कर लिया है। श्रीलंका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट में आ चुका है चाइना के। पाकिस्तान का भी सेम केस है। अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान टेक ओवर करता है तो वहाँ पे आप देखोगे चाइना का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे नेपाल एक और देश है जहाँ पे इंडिया स्ट्रगल कर रहा है कि उसको कैसे भी करके हम न्यूट्रल रखें। तो ओवरऑल देखिए, साउथ एशिया में जहाँ पर हमको होना चाहिए था मेन पावर सेंटर, हमने पावर गवा दी है टू चाइना। और ये हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी राइवलरी है, क्या हम पाकिस्तान को धकेल रहे हैं टुवर्ड्स चाइना? जो बात अमेरिकन सोचते हैं कि जो इनकी राइवलरी है अगेंस्ट रशिया, क्या उसकी वजह से वो लोग रशिया को धकेल रहे हैं टुवर्ड्स चाइना? कहीं ना कहीं हम इंडियंस को भी सोचना होगा, क्योंकि ठीक है ऐसी इमेजेस हंसी मजाक के लिए ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म में आप अगर सोचो तो इंडिया की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं ऐसी होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ पीस मेंटेन करें, इन लोगों को ये एश्योरेंस दे कि कंप्लीटली आपको चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है सर्वाइव करने के लिए। क्या आप इस थॉट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर कमेंट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि 1 अगस्त 2021 से अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नाउ इज द गुड टाइम टू परचेज द कोर्स। सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो यहाँ पर कोर्स पे यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।